बुलेटिन की शुरुआत करते आपातकाल के 51 साल पूरे होने की खबर के साथ, क्योंकि इस मौके पर एक बार फिर लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे चर्चित और विवादित घटनाओं में से एक आपातकाल को आज 51 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक बार फिर लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन दिनों को याद किया और इसे भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन बताया। पीएम मोदी ने उन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी देश भर में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। अलग अलग राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी नेताओं ने आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले भी किए हैं। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। पूरे विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से एब्यूज किया गया। बता दें कि आपातकाल को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस फैसले का मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को बताया जाता है, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। इस फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और अगले ही कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि देश आपातकाल की ओर बढ़ गया। आपातकाल से देश कैसे प्रभावित हुआ था, अब ये भी समझ लेते हैं। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित हो गए थे। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास ना तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, ना ही जीवन का अधिकार। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह ही नहीं बची। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए थे। सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई खबर छप ही नहीं सकती थी। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तारी झेलनी पड़ी। आपातकाल का दौर खत्म हुए भले ही 5 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी देश की राजनीति और लोकतांत्रिक विमर्श में सुनाई देती है। 51वीं बरसी पर एक बार फिर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में आपातकाल का ये अध्याय न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी का भी लगातार एहसास कराता है।